द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रचार करने में तकलीफ हो रही है क्योंकि जनता के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं। आम जनमानस उनसे सवाल पूछ रहा है कि इतने सालों से आपकी सरकार रही लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक विकास नहीं हुआ। और एक मामला तो ऐसा आया है जिस मामले में देखा जा सकता है कि जब वोट मांगने पहुंचे नेताजी तो एक शख्स ने नेताजी का अंगूठा ही काट लिया। यानी नेताजी इस कदर झूठ बोल रहे थे, इस कदर फरेब कर रहे थे कि उस व्यक्ति को ये नागवार गुजरा और उसने नेताजी का अंगूठा ही काट लिया। देखिए, न्यूज 24 ने बीए एक्स पर पोस्ट किया है। एमपी युवक ने प्रचार के दौरान नेताजी का अंगूठा चबा डाला। सिंधिया समर्थक मंत्री सुरेश राठखेड़ा वोट मांगने गए थे। इस दौरान युवक ने मौका देखते ही उनका अंगूठा चबा डाला। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाल मध्य प्रदेश में ये है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सभा तो छोड़िए, घर घर जाकर वोट भी मांग नहीं पा रहे हैं। जनता के सवाल तो आ ही रहे हैं, ऊपर से प्रहार भी हो रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों में 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए, उसके बाद की अगर स्थितियां देखें तो जिस तरीके से जनता को लूटने का काम किया है और फिर उसके बाद आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही थी कि हम आशीर्वाद लेने आए हैं। उस जन आशीर्वाद यात्रा की पोल भी खुली थी। कहीं जन आशीर्वाद यात्रा का रथ गड्ढे में फंस जाए तो कहीं पर विवाद हो जाए, कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जनता के सवालों का जवाब ही नेताजी ना दे पाए। अब यहां सवाल तो छोड़िए, नेताजी अपना हाथ पैर नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी हाथ की उंगलियां नहीं बचा पा रहे हैं, लोग काट के भाग जा रहे हैं। समझिए, ये झूठ जब बढ़ जाता है तो उसके बाद इस तरह की स्थितियां निकलकर सामने आती हैं। देखिए, बुरे फंसे हैं नेताजी। वोट मांगने गए सिंधिया समर्थक मंत्री का युवक ने अंगूठा चबा डाला। क्यों चबा डाला? ये सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, शायद इसलिए चबा डाला होगा क्योंकि ये पहले जब चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में गए तो नेताजी भी सिंधिया के पीछे पीछे चल दिए। चुनाव लड़े, जीते, मंत्री भी बने, लेकिन स्थितियां आज बड़ी घातक हो गई हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस उम्मीद के साथ जनता ने दोबारा चुनकर इन्हें भेजा, उस उम्मीद पर ये खरे नहीं उतरे हैं। और सिंधिया के बारे में तो न जाने मध्य प्रदेश में क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं कि कुर्सी और सत्ता के लालच के बदौलत किस तरीके से विधायकों ने अपना ईमान तक बेच दिया है। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से बराबर लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो सरकार थी वो सरकार बदलने का खेल सिंधिया ने रचा और सिंधिया के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तभी तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों की डील की खबर आज तक चलती रहती है कि कोई कहता है 15 करोड़, कोई 25, तो कोई 25 से 30 करोड़ में विधायकों के बिकने का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है। खैर, वो अलग बात है। अब हम जिस विधायक जी की बात करने जा रहे हैं, मंत्री जी की बात करने जा रहे हैं, वो दरअसल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। पीडब्ल्यूडी विभाग बड़ा विभाग होता है, वही विभाग जिसमें विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। गांव, शहर, हर जगह पर सड़कें बनती हैं तब भी लोक निर्माण विभाग बनाता है। कई रोडें जो गांव से शहर को जोड़ती हैं वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता है। यानी कमाऊ विभाग मिला था और कमाऊ विभाग मिलने के बाद कमाई तो की होगी नेताजी ने और जनता के लिए कुछ नहीं किया, तो इसीलिए जनता ने कहा कि बस ठीक है, अब तो आपका अंगूठा भी नहीं बचेगा। नाम है मंत्री जी का सुरेश राठखेड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान युवक ने इनका अंगूठा काट लिया है जिसके कारण उनके अंगूठे में भयंकर चोट आ गई है। घटना के बाद मंत्री ने संबंधित युवक के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं दर्ज कराई। क्यों दर्ज कराएंगे? अभी तो इसी जनता से काम लेना है, इसी जनता का वोट लेना है। अगर इसी जनता के खिलाफ एफआईआर कराने नेताजी चले जाएंगे तो आसपास के लोग फिर बगावत में उतर आएंगे। फिर तो एक अंगूठा छोड़िए, हाथ की एको उंगली नहीं बचेंगी। नेताजी को इस बात का डर था, इसीलिए नेताजी की तरफ से कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। अब कोई कार्रवाई भी उस शख्स पे नहीं होगी। जब शिकायत ही नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। यानी नेताजी भी ये समझ रहे हैं कि गलती हमारी ही थी। जब गलती होती है तो शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सिंधिया समर्थक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा का चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक ने उनका अंगूठा चबा डाला जिसके कारण उनके अंगूठे में चोट आई है। इस घटना के बाद मंत्री ने संबंधित युवक के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा का एक मतदाता ने
अंगूठा चबा लिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ताओं ने बामुश्किल मंत्री जी के अंगूठे को युवक के चंगुल से छुड़ाया, यानी जबड़े में ऐसा दबोच लिया था कि पूछो मत। मंत्री जी सिर्फ हाय हाय चिल्ला ही पा रहे थे, क्योंकि पिछले 5 सालों में जनता हाय हाय त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तो अब नेताजी को भी जरा उस दर्द को महसूस करना चाहिए, इसीलिए यह दर्द दिया गया उस शख्स के द्वारा। दरअसल राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा शनिवार को पोहरी विधानसभा क्षेत्र में चर्च की जाटो बस्ती में चुनाव प्रचार के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। अब महिमा मंडन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब भी ऐसा कृत्य होता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ा संभल कर और उसमें महिमा मंडन करना शुरू कर देती है। अब बताया जाएगा कि जिस युवक ने मंत्री जी या जिस युवक ने भारतीय जनता पार्टी के नेता का अंगूठा चबाया है वो मानसिक विक्षिप्त था, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित था। इसलिए मतलब प्रताड़ित क्या हो सकते हैं, मानसिक विक्षिप्त यानी पागल था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। और जब भी किसी व्यक्ति को बचाना हो या महिमा मंडन करना हो तो सामने वाले को आप पागल घोषित कर दीजिए। जब वो पागल घोषित हो जाएगा तो फिर आगे कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। अरे पागलपन में ऐसा कर दिया होगा, बेचारा पागल ही है, तो वो बेचारा शब्द से उसका अपराध भी शायद कम हो जाता है। और फिर सामने वाला जिसके साथ वो अपराध हुआ है वो भी इस बात को समझने लगता है या फिर समझाने की कोशिश करने लगता है कि पागल था, अगर सरेख होता या किसी और क्या होता तो इसका जवाब देते। तो ये महिमा मंडन अब वो शुरू भी हो गया है। इसी दौरान मानसिक रूप से बीमार, लाइन आप देखिए कि इसी दौरान जब वो प्रचार करने पहुंचे थे, बस्ती में गए थे, जाटो बस्ती थी, तो इसी दौरान एक मानसिक रूप से बीमार बताए जा रहे एक युवक ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी पर हमला कर दिया। मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने जैसे ही मंडल अध्यक्ष को युवक के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो युवक ने मंत्री का अंगूठा मुंह में लेकर चबा डाला। देखा, कहानी पूरी क्लियर कर दी गई है, क्योंकि उसे पागल घोषित कर दिया गया, मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया। लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में जैसे ही युवक के परिजनों ने राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को बताया कि युवक मंदबुद्धि है, किसी पर अचानक हमला कर देता है, तो मंत्री ने युवक को पुलिस थाने से छुड़ाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया, क्योंकि मंत्री जी को तो महान बनना था। ऐसे ही महान छवि शिवराज सिंह चौहान भी दिखाने के लिए की गई थी। याद होगा आपको वो कांड जब विधायक के एक प्रतिनिधि ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था, और पेशाब करने के बाद कैसे मुख्यमंत्री साहब ने उसको बुलाया, उसके चरणों को धुला और फिर घर घर उसके मंत्री पहुंचे और उसको गंगा जल से पवित्र किया। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, और चुनाव नजदीक हो तो ये और भी घुटनों पर गिर जाते हैं। तो वही हाल मंत्री जी की तरफ से भी किया गया कि छुड़वा दिया थाने से कि चलो भैया मानसिक रूप से विक्षिप्त प्राणी है ये। एसडीओपी पोहरी सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि पोहरी के चर्च में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा पर हुए हमले की जानकारी सामने आई थी। वो युवक मंदबुद्धि था जिसने अनजाने में बीजेपी प्रत्याशी का अंगूठा काट लिया। इस मामले में किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, युवक को फिलहाल छोड़ दिया है। पोहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं। बीते दिनों जब वो चुनाव प्रचार के दौरान गांव में गए तो यहां पर ग्रामीणों ने खरी खोटी भी सुनाई थी, क्योंकि उनके गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ था। इसके अलावा सड़क की हालत भी खराब थी। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के विधानसभा क्षेत्र में अगर सड़क की हालत खराब हो गई तो फिर तो सवाल तो जनता पूछेगी। ग्रामीणों ने मंत्री जी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। बाद में मंत्री जी वहां से लौट गए थे। तो मंत्री जी का ये हाल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।